दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I'm excited to bring you the good news once again through this channel. इस चैनल के द्वारा एक और बार फिर आपके सामने सुसमाचार लाने के लिए मैं बहुत खुश हूँ। How are you? आप कैसे हैं? We have been praying for you. हम आपके लिए प्रार्थना करते आए हैं। Every day I'm asking, how are you? हर एक दिन मैं आपसे पूछता हूँ आप कैसे हैं? You know, you may be well today, tomorrow we don't know what will happen. शायद हो सकता है कि आज आप अच्छे हों, लेकिन पता नहीं कल क्या हो जाए। That's why we need the grace of God. इसीलिए तो हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत That's है why we need the guidance of God. और इसीलिए हमें परमेश्वर का मार्गदर्शन चाहिए। How are you today? आज आप कैसे हैं? Are you healthy? क्या आप तंदुरुस्ती में हैं? Are you peaceful? क्या आप शांति में हैं? Are you facing any problem? क्या आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं? Are you depressed? क्या आप निराश हैं? Are you discouraged? क्या आप हताश हो चुके You हैं? know, so many situations we need to face. हमें बहुत सी परिस्थितियों का सामना करना But पड़ता है, under all the circumstances, if you trust in Jesus, you will be peaceful. लेकिन इन सारी परिस्थितियों में अगर आप यीशु पर भरोसा रखें तो आप निश्चय शांति में रहेंगे। Whatever the problem be, चाहे जो भी समस्या, call unto the Lord. आप परमेश्वर को पुकारें। Jesus is the prayer answering God. यीशु प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। He is so loving and so personal. वो इतना प्रेमी और इतना अच्छा He है। is ready to answer us and bless us. वो हमें उत्तर देकर हमें आशीष देने के लिए He तैयार है। loved us so much that He gave His life for us on the वो cross. हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने क्रूस पर अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। Defeated the devil. उसने शैतान को हराया Found remedy for the sins. और पापों के लिए उसने छुटकारा लाया। Now He is the way, the truth and the life. अभी वो मार्ग, सत्य और जीवन, Through Him we can enter into heaven. उसके द्वारा हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते That's why trust is हैं। Jesus. इसीलिए इस यीशु पर भरोसा रख, Believe in Him. उस पर विश्वास रख। God will help you. प्रभु आपकी मदद करेगा। जिंदगी ये जिंदगी तेरा ही है वरदान। ये जिंदगी मेरी जिंदगी प्रभु तेरा ही वरदान। ये जिंदगी मेरी जिंदगी प्रभु तेरा ही वरदान। Now, here is something I wanted to tell you today. अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। In fact, I want to ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। Will you tell me? क्या आप मुझे बताएंगे? I don't know who is watching this program. मुझे पता नहीं कौन ये प्रोग्राम देख रहा है। You may be a young man, शायद आप एक जवान व्यक्ति हो, or you may be older person. या हो सकता है कि आप एक वयस्क व्यक्ति हो। Anyway, I'm going to ask you this question. मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता Shall I? हूँ। क्या मैं पूछूं? Shall I ask? क्या मैं आपसे सवाल पूछूं? To be religious and spiritual, when it is easier, when you are young or when you become old? धर्मी और आत्मिक होने के लिए आसान कब होता है? जब आप जवान होते हैं तब, या फिर जब आप बूढ़े होते हैं तब? You may say, as a young man, I have so many temptations. आप कहेंगे जवान व्यक्ति होने के नाते मेरे सामने बहुत सी परीक्षाएं हैं। Or you may say, as a young man, I want to enjoy the world. या आप ये कहें कि एक जवान व्यक्ति होने के नाते मैं संसार का आनंद उठाना चाहता हूँ। When I taste everything in the world, जब मैं संसार में सारी चीजों का मजा उठा I will come to the Lord. तब प्रभु के पास आऊंगा। But if I ask the old people here, अगर मैं यहाँ पर बूढ़े लोगों से सवाल पूछूं, I know you will say, मैं जानता हूँ आप कहेंगे now I want to read my Bible, I am unable to do so. मैं अपनी बाइबल अभी पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मुझे पढ़ना नहीं होता, Now I want to kneel down and pray, but there is no strength. और मैं अभी घुटनों पर आकर प्रार्थना करना चाहता हूँ लेकिन मेरे अंदर उतनी Now I शक्ति नहीं। want to sing, but there is no voice. अभी मैं गीत गाना चाहता हूँ लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल पाती। Some of you may say, I have wasted my youthful life
now I am reaping the consequence. आप में से शायद कुछ लोग कह रहे हैं मैंने अपने जवानी के दिन ऐसे बर्बाद कर लिए, अब मैं उसकी सजा भुगत रहा हूँ। Yes, following Jesus is not easy. हाँ, यीशु के पीछे चलना आसान नहीं है, But once you start following Jesus, it is not difficult. और जब आप एक बार यीशु के पीछे चलना शुरू कर दे तो यह मुश्किल नहीं है। The Bible says, trust in the Lord while you are in your young age. बाइबल कहती है कि जबकि तुम जवान हो, अपनी जवानी के दिनों में ही परमेश्वर पर भरोसा रखो। Even as a child, if you learn to trust in the Lord, you will prosper. अगर एक बालक के रूप में कम उम्र में ही अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखते हैं तो निश्चय ही आप संपन्न होंगे। Yes, youthful life is a difficult life. हाँ, जवानी का जीवन जो है वो मुश्किल जीवन है। The Bible says, leave your youthful desires. बाइबल कहती है कि अपनी जवानी की अभिलाषाओं को छोड़ दो। Let us read it from the Bible. चलिए इसे बाइबल में से पढ़ते हैं। 2 Timothy, 2nd chapter, verse 22. दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय वचन 22। Flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love and peace, along with those who call on the Lord out of pure heart. जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। Flee from the evil desires of youth. अपनी जवानी की अभिलाषाओं से दूर भागे। The evil desires will pursue you. जो बुरी इच्छाएं वो पीछे पड़ी होती। That's why the Bible says you must flee from the evil और desires. इसीलिए तो बाइबल कहती है कि तुम्हें इन बुरी अभिलाषाओं से दूर भागना होगा। The teenage is very important life. और जो नव युवक जो होते हैं, या नौजवान जो होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। Up to 12 years old, you can call the person as a child. 12 साल की उम्र तक आप बच्चे को जो है वो उसे बच्चा कह सकते हैं। But from 13 to 19 is the teenage. लेकिन 13 साल की उम्र से 19 साल की जो उम्र है उसे हम कह सकते हैं किशोर अवस्था या नौजवानी की अवस्था। 13, 14, 15, 16, 17 and 18 and 19. 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 साल की उम्र, This is the teenage. ये जो नौजवानी की उम्र है, And many young people are destroying themselves in this age. इस उम्र में ही बहुत से जवान लोग, बहुत से लोग अपने आप को नाश कर रहे हैं। If a young man destroys himself in this age, अगर कोई जवान अपने आप को इस उम्र में नाश करता है he will not see the blessings in the rest of his life. तो अपने बाकी जीवन में कभी आशीष नहीं देख पाता है। This is the time the evil desires will pursue the young. यही तो वो समय है जब बुरी इच्छाएं उसके अंदर में पनपने लगती है। Now many young people, they are turning against their parents. बहुत से जवान जो लोग हैं अपने माता पिता के विरुद्ध में होते हैं। They don't want to obey anymore to their parents. वो अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानना चाहते हैं। Of course, as a child, the child will obey their parents. Otherwise, the parents will beat them and correct them. और देखा जाए तो जब बच्चा होता है उन्हें उसे अपने माता पिता की आज्ञा माननी होती है, नहीं तो फिर क्या होता है, माता पिता उन्हें अच्छे से मारते हैं और उन्हें सुधारते हैं। But 13 to 19, it is a youthful life. लेकिन 13 से 19 साल की जो उम्र है ये तो नौजवानी की उम्र है। The person is not a child nor a matured person. और वो व्यक्ति न तो अभी बच्चा है ना ही वो परिपक्व व्यक्ति है। He wants to behave like a matured person, but the childishness is there still. वो एक परिपक्व व्यक्ति के समान व्यवहार करना चाहता है लेकिन फिर भी उसके अंदर अभी बचपना है। His mind is not matured. He doesn't have any enough experience, so he makes mistakes. उसका मन परिपक्व नहीं है, उसके पास में काफी अनुभव नहीं है, इसलिए वो गलतियां करते जाता है। But if a young person submit himself to the Lord at that age, लेकिन उस उम्र में अगर कोई जवान व्यक्ति अपने आप को प्रभु को सौंपता है he will become a great person. तो फिर वो एक महान व्यक्ति हो जाता है। All the young people who are listening to me, जवान लोग जो मुझे अभी सुन रहे हैं, don't waste your youthful days. अपने जवानी के दिनों को बर्बाद न करें। Don't follow the trend of this world. इस संसार की जो परंपरा है उसके अनुसार न चले। The sin of this world will give you a momentum satisfaction. इस संसार के जो पाप है वो आपको केवल पल भर के लिए संतुष्टि दे। That is only a temporary satisfaction. वो तो केवल कुछ ही समय की संतुष्टि है। No, it may be sweet when you do some sin, जब आप कुछ पाप करते हैं तो शायद आपको थोड़ा मजा आए, but the end of it is very bitter. लेकिन उसमें आपको मिठास लगे, लेकिन उसका अंत जो है वो बहुत कड़वा। Many young, they try to smoke.
बहुत से जवान जो है वो सिगरेट पीना शुरू करते Maybe they started just for fun, हो सकता है शायद मजा लेने के लिए शुरुआत की, but finally they will be addicted. लेकिन अंत में आगे जाकर वो उसके You may लत लगती है। start drinking wine with a peg, हो सकता है शायद पेग में वो वाइन लेना शुरू करे, and शराब पीना very शुरू करे, soon you will become a slave to that. और बहुत ही जल्दी वो उसके गुलाम हो जाता Be very careful. है। आप बहुत सावधान रहें, Don't watch bad movies. बुरी फिल्में न देखें, Don't search in the internet bad things. इंटरनेट पर गलत चीजों को न ढूंढते रहें। Many young people are slaves to pornography. बहुत से जवान लोग तो अश्लीलता देखने के गुलाम हो चुके हैं। They spoil their mind. वो अपने आप को उसके द्वारा नाश करते They हैं, corrupt their heart. अपने दिल को भ्रष्ट करते हैं, They lose their holiness. अपनी पवित्रता खो बैठते हैं। Be careful, you are going to reap the आप consequence. सावधान रहें, आप उसके परिणाम भुगतेंगे। God is holy परमेश्वर पवित्र है and He wants us to be holy. और वो चाहता है कि हम पवित्र हो And the जाएं। Bible says our body is the temple of God बाइबल कहती है कि हमारी देह तो पवित्र आत्मा का and मंदिर it should be kept holy है, इसे पवित्र रखना जरूरी है। because God wants to live in us. परमेश्वर हम में वास करना चाहता है। When you give to these evil habits, जब आप इन बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, when you corrupt yourselves with these bad things, जब आप इन बुरी बातों के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट करते the हैं, holy God cannot stay with you. तो पवित्र परमेश्वर आपके साथ नहीं रह सकता है। Be careful सावधान हो जाए what you are eating, कि आप क्या खा रहे हैं, what you are drinking, आप क्या पी रहे हैं, where you are going, आप कहाँ जा रहे हैं, with whom you are doing friendship, आप किसके साथ में दोस्ती कर रहे हैं, what you are watching, आप क्या देख रहे हैं, what you are seeing आप क्या देख रहे हैं, will affect your life. वो आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा। Many people, they follow Facebook. बहुत से लोग फेसबुक, उनका अकाउंट होता है फेसबुक, They try to communicate strange people. वो उसमें अनजान लोगों से बातचीत करने लग जाते By seeing a photography, how you will know about others? हैं। एक किसी व्यक्ति का फोटो देखने से आप कैसे दूसरों के बारे में कुछ जान Many पाएंगे। young people are engaged in chatting nowadays. नाउ अभी तो इन दिनों में देखा जाए तो बहुत से लोग चैट करने में बिजी होते हैं, They chat throughout the night. They will be chatting. पूरी रात भर वो बस चैटिंग करते रहते हैं। You know, even if a person is there before you, you will not know who he is. अब देखिए, जब वो व्यक्ति आपके सामने भी आकर खड़ा हो जाए तो आप नहीं जान पाएंगे कि व्यक्ति कौन है और ये कैसा है। We don't know what their motive is. हम नहीं जान पाते हैं कि उनका मकसद क्या है। How can you know a person who is chatting with you? आप जो व्यक्ति आपके साथ में चैट कर रहा है उसको कैसे जान सकते हैं। Many chattings are cheatings. बहुत सी चैटिंग जो है केवल चीटिंग है, धोखा देना है। Many people are deceived by chatting. बहुत से लोग चैटिंग के द्वारा भरमाए They गए, fall in love in chatting. वो बस चैट करते समय वो प्यार करने And लगते हैं finally they want to go and meet that girl or boy. और आखिर में उस लड़के या उस लड़की से मिलने जाते हैं Even before their marriage they fall in sin. और यहाँ तक कि शादी के पहले ही वो प्यार में पाप में गिर जाते हैं Even before their marriage they want to have physical contact. और उनकी शादी के पहले ही वो शारीरिक संबंध रखना चाहते हैं। Without informing their parents they do wrong things. अपने माता पिता को बताए बिना वो गलत काम में जुड़ जाते हैं। Now if you can deceive your parents, अगर आप अपने माता पिता को धोखा दे, will you not deceive your life partner? क्या आप अपने जीवन साथी को फिर धोखा नहीं How देंगे? can you trust a girl or a boy who says that he loves you when they are cheating their own parents? आप कैसे उस लड़के या लड़की से प्यार कर सकते हैं जो वो ये कहता है या कहती है कि वो आपसे प्यार करते हैं, फिर भी वो अपने माता पिता को धोखा देते हैं? You are deceived. आप धोखा खा रहे हैं, You will reap the consequence. आप इसका परिणाम भुगतेंगे। Don't waste your time in chatting. आप चैटिंग करने में अपना समय बर्बाद न करें, Don't waste your time in roaming. इधर उधर भटकने में या इधर उधर सर्फ करने में अपना समय न बिताएं। Don't waste your time in gambling and drinking. आप अपना समय जुआ खेलने या शराब पीने में बर्बाद न करें। Don't waste your time wandering on the streets with bad friends. गलत दोस्तों के साथ में सड़क पर इधर उधर भटकते फिरने में समय बर्बाद न करें। Instead, flee from the evil desires इसके बजाय आप इन बुरी अभिलाषाओं से दूर and भागिए follow love, peace, and faith. और विश्वास, धार्मिकता, शांति और प्रेम के पीछे बने रहें। Follow Jesus. यीशु के पीछे रहें। Follow the people who follow Jesus with pure heart. जो लोग शुद्ध दिल के साथ में यीशु के पीछे चलते हैं, उन लोगों के साथ बने रहें। Yes, हाँ,
Who are your friends? आपके दोस्त कौन है? Tell me your friends and I will tell you your character, as someone said. किसी ने जिस तरह से कहा है कि तुम मुझे अपने दोस्तों के बारे में बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे चरित्र के बारे में बताऊंगा। See, if you are an evil man, you will seek for evil friendship. अगर आप एक बुरे व्यक्ति हैं तो आप बुरी संगति ही ढूंढेंगे। If you are a good person, you will seek the friendship of good people. अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं तो आप अच्छे लोगों की संगति ढूंढेंगे। Because the birds of the same nest fly together. क्योंकि एक ही रंग के जो एक ही तरह के घोंसले के जो पक्षी होते हैं या पंखों वाले पक्षी होते हैं, एक साथ उड़ते हैं। Having friendship with the evil person, you can't say that you are a good person. आप बुरे व्यक्तियों के साथ में दोस्ती रखते हुए ये नहीं कह सकते कि आप एक अच्छे आदमी हैं। You cannot have a drunkard to be your friend. आप किसी पियक्कड़ को अपना दोस्त नहीं बना सकते। You cannot continue with a friend who is an adulterer. आप किसी भी व्यभिचारी दोस्त के साथ में ऐसे बंधे नहीं रह सकते, Because the evil friendship will spoil your character. क्योंकि वो जो बुरी दोस्ती है वो आपके चरित्र को नाश कर दे। Flee from your youthful lusts. आप अपनी जवानी की अभिलाषाओं से प्लीज दूर भागें, Follow Jesus. यीशु के पीछे चलें। Read the Bible, the Word of God. बाइबल जो कि परमेश्वर का वचन है, इसे The पढ़ते हैं। Bible will guide you how to follow Jesus. बाइबल आपका मार्गदर्शन करेगी कि कैसे यीशु के पीछे चले। The Bible will give you a life of holiness. बाइबल आपको पवित्रता का जीवन देगी। David the psalmist said, दाऊद जो कि भजनकार है वो कहता I है, kept thy word in my heart so that I may not sin against you. मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है ताकि तेरे विरुद्ध में पाप न करूं। And also he said another time, और एक बार वो ये भी कहता है, with what a young man can cleanse himself? एक जवान आदमी अपने आप को किस तरह से शुद्ध रखे? By taking your word, तेरे वचन को लेने by के द्वारा, following your word. तेरे वचन के पीछे चलने के Yes, द्वारा। when we follow the word of God, we will keep ourselves clean. जब हम परमेश्वर के वचन का अनुकरण करते हैं तो हम अपने आप को शुद्ध रखते हैं। Yes, through the word of God, we will know what is sin. हम परमेश्वर के वचन के द्वारा ही जान पाएंगे कि पाप क्या है। And when we read the word, we know how to get rid of the sin by the blood of Jesus Christ. और जब हम वचन पढ़ेंगे तभी तो हम जान पाएंगे कि कैसे यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम इन पापों से छुटकारा पा सकते हैं। Young man, don't waste your time. जवान अपने समय को बर्बाद न करें। Young woman, don't destroy your life. जवान बहन अपने जीवन को ऐसे नाश न करें। I always praise God because at the age of 18, I first heard the word of God. मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ कि 18 साल की उम्र में पहली बार मैंने परमेश्वर के बारे में सुना। I heard that Jesus died for my sins. मैंने सुना कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा। At the time, I was just ruining my life. उस समय तो बस मैं अपने जीवन को मानो बर्बाद करने पर था। I was about to stuck in sins. मैं तो बिल्कुल पापों में बिल्कुल फंसने वाला था। At the right time, the love of God followed me. लेकिन सही समय पर परमेश्वर का प्रेम मेरे पीछे आया And the word of God touched me. और परमेश्वर के वचन ने मुझे छू लिया। And I gave my life to Jesus. मैंने अपना जीवन यीशु को दिया And since 42 years, I have been following the Lord. और 42 साल से मैं यीशु के पीछे चल रहा हूँ। As an young man, I obeyed the call of the Lord. और जवान व्यक्ति के रूप में मैंने परमेश्वर की बुलाहट की आज्ञा मानी Today, I have become a blessing to so many people. और आज मैं बहुत से लोगों के लिए आशीष। Please give your lives to Jesus. प्लीज अपना जीवन यीशु को दे दे, You will prosper in your future. वो आपके भविष्य को संपन्न बनाए। You will be blessed and you will become blessing to others. आप आशीष पाएंगे और आप दूसरों के लिए आशीष हो जाएंगे। If you find to follow Jesus in your youthful days, अगर आप अपनी जवानी के दिनों में यीशु के पीछे चलने लग जाएं, it will be still more difficult when you grow up. तो आप जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तब थोड़ा और मुश्किल होगा। As a family man, you may have to take care of so many things. एक परिवार के व्यक्ति होने के नाते आपको बहुत सी चीजों की देखभाल करनी होगी। Do you observe as a young man, you spend a lot and you live as you like. आप देखिए जैसे कि आप एक जवान व्यक्ति होते हैं, आप अपने खर्चे बढ़ाते हैं और अपने तरीके से आप जीवन But जीते हैं। once a person is married, लेकिन जब किसी का विवाह हो जाता he है has to take care of his family. तो उसे अपने परिवार की देखभाल करनी है, He has to supply the needs of the family. परिवार की जो जरूरतें हैं उसे पूरी करना So है। he will be engaged in earning money. और इसीलिए वो तो केवल पैसा कमाने में बहुत ज्यादा Yes, व्यस्त he हो has to जाता work hard to earn money. है। मेहनत पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। As a young man, if you find difficult to follow Jesus as a family man, it will be more difficult. अगर आप एक जवान व्यक्ति के रूप में अगर मुश्किल पाते हैं तो पारिवारिक व्यक्ति के रूप में तो आपको और ज्यादा मुश्किल होगा। As a young man, if you trust in Jesus, लेकिन अगर आप
आप जवान व्यक्ति के रूप में यीशु पर भरोसा Your करें family life will be blessed. तो आपका परिवार का जीवन आशीषित है। There will not be trouble between husband and wife. पति और पत्नी के बीच में कोई परेशानी नहीं होगी। There won't be unnecessary sicknesses and sadnesses in the home. पर घर में बेकार की बीमारियां, बेकार का दुख नहीं होगा। Your income will be blessed. आपकी जो कमाई है वो आशीषित। So give your heart as you are young, आप जैसे जवान हैं अपना दिल उससे दे दें, and your family life will be blessed. आपका परिवार का जीवन आशीष पाएगा। I pray for all the older people here. मैं सभी वयस्क लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, Be faithful to God even in your old age. अपने खुद के बुढ़ापे में आप प्रभु के साथ में विश्वास योग्य रहें, Because in the old age, many people they neglect God. क्योंकि बुढ़ापे के समय बहुत से लोग परमेश्वर को अनदेखा करते हैं। I know some of you have wasted your youth and you are reaping the consequences in the old age. मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोगों ने जवानी में अपने समय को बेकार किया और अभी उसके परिणाम इस बुढ़ापे में भुगत रहे हैं। Don't worry, God still loves you. चिंता मत कीजिए, परमेश्वर अभी भी आपसे प्यार करता Even है। now He can restore you. अभी भी वो आपको फिर से बना सकता है। At least now pray. कम से कम अभी आप प्रार्थना कीजिए। Depend on God. परमेश्वर पर भरोसा He will रखें, never leave you alone. वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़े। At least now you listen to the word of God. कम से कम अभी आप परमेश्वर का वचन Spend सुनिए, time with God. परमेश्वर के साथ समय बिताएं, Pray to Him. उससे प्रार्थना करें। Don't be worried about the things of this world. इन संसार की बातों के बारे में चिंता ना करें। Seek the Lord with all your heart. अपने पूरे दिल से प्रभु को खोजें। Even in your old age you will flourish, says the Bible. बाइबल कहती कि आप अपने बुढ़ापे में भी निश्चय संपन्न होंगे। Everybody is going after the things of this world. सब कोई जो है वो तो इस संसार की चीजों के पीछे भाग पे But जा there रहे is हैं, an eternal life. लेकिन अनंत जीवन है। So we have to go there. हमें वहां पर जाना है, We have to struggle. हमें कश्मकश करना है, We have to fight. हमें लड़ना है, We have to walk in the footprints of Jesus. हमें यीशु के पद चिन्हों पर चलना है। If you live as you like, you will not enter into heaven. अगर आप जैसे चाहे वैसे जीने लगे तो आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। We have to follow the footprints of Christ. हमें यीशु के पद चिन्हों पर चलना है, You have to keep yourselves holy. हमें अपने आप को पवित्र रखना है, You need to depend on God. हमें परमेश्वर पर आधारित रहना है। You must look unto the Lord to accomplish your goals. आपको परमेश्वर की ओर देखना है ताकि वो आपके लक्ष्यों को पूरा कर सके। So dear brother and sister, इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, religion is something that we can follow every day. धार्मिकता ऐसी चीज है जिसके पीछे हम प्रतिदिन चल सकते हैं। From childhood till the old age, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक we need to depend on God. हमें परमेश्वर पर आधारित रहना। From the cradle to the tomb, अब यहाँ तक के छोटे से झूले we से will have लेकर struggles in this world. कब्र तक, क्यों इस संसार में परेशानियां हैं? But when you trust in Jesus, जब आप यीशु पर भरोसा रखते हैं He will be with us तो वो हमारे संग होगा until we reach heaven. जब तक कि हम स्वर्ग में न पहुंच जाए। So follow Jesus. इसलिए यीशु के पीछे चले, Don't give room to the evil desires of your life. अपने जीवन में बुरी इच्छाओं के लिए कोई जगह न रखें, Don't love the world. संसार से प्यार न करें, Don't love the things of this world. संसार की चीजों से प्यार न करें। All these things will disappear. ये सारी चीजें जो है वो ऐसी गायब हो जाएगी। Love God. परमेश्वर से प्रेम रखें, Keep yourselves pure. अपने आप को शुद्ध रखें, Trust in Him. उस पर भरोसा रखें। If there is some sin, अगर कोई पाप है, if there is some evil, अगर कोई बुराई है, if there is some problem, अगर कोई समस्याएं क्यों न हो, whatever your situation may be, आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों you ना can हो, always go to Christ and say, Lord, this is my problem. आप हमेशा मसीह के पास में जाकर कह सकते हैं, प्रभु ये मेरी समस्या है। And our loving Lord is there always to give you a hand and lift you up from your trouble. हमारा प्रेमी परमेश्वर हमेशा वहां पर है कि आपको हाथ आगे बढ़ाकर आपको थाम ले और आपको आगे ले चले। Jesus is real, यीशु वास्तविक true God, सच्चा परमेश्वर, powerful God. सामर्थी परमेश्वर है, He will help you. वो आपकी मदद करेगा। Trust in Him. उस पर भरोसा रखें। Will you join with us in prayer? आइए प्रार्थना में हमारे साथ जुड़ जाएं। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Gracious and wonderful Savior, अनुग्रहकारी अद्भुत परमेश्वर, forgive us, O Lord, for all the sins that we have committed against you. हमने तेरे विरुद्ध में जो भी पाप किए उन सब के लिए तो हमें माफ कर मेरे Please have mercy on them, प्रभु, Lord. इन लोगों पर तू दया कर। Let them not follow the devil. प्रभु ये लोग शैतान के पीछे न जाए, Help them, Lord, to commit themselves to कि you. मदद कर प्रभु कि ये तुझे समर्पित हो जाए। I pray for all the people who are addicted to smoking. जो लोग सिगरेट के आदी हो चुके हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, Deliver them right now, Lord. अभी इसी समय इन्हें छुटकारा दे। I pray for all the young people who started
drinking liquor. और जिन जवान लोगों ने शराब पीना शुरू किया उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, Stop them, Lord. इन्हें रोक प्रभु, Deliver them, O इन्हें Jesus. छुटकारा दे। Even as I am praying here, मैं यहाँ पर प्रार्थना कर रहा हूँ, let your Holy Spirit convict them, Lord. तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों को कायल करे Help प्रभु। them to confess their sin, O Jesus. मदद कर कि ये अपने अपने पापों का Right अंगीकार करें। now, deliver them, O Jesus. इन्हें अभी छुटकारा दे यीशु। You are a wonderful God. तो अद्भुत परमेश्वर, You can save us from evil habits. तो हमें बुरी आदतों से बचा सकता। So I pray for young people, Lord. जवानों के लिए प्रार्थना करता Many हूँ। young are going astray. बहुत से जवान लोग रास्ता भटक Many रहे young हैं। people are going towards the destruction. बहुत से जवान लोग विनाश की ओर आगे बढ़ रहे They are हैं। satisfied with a momentum वो satisfaction. तो बस पल भर के लिए खुशी के लिए Help them to repent for their मदद sins. कर प्रभु कि ये अपने पापों के लिए पश्चाताप Cleanse करें। them with your holy इन्हें blood. अपने पवित्र लहू से शुद्ध Rise कर। up young people in these days, O इन Lord. दिनों में जवान लोगों को खड़ा कर Rise up प्रभु। holy young people for thy name's तेरे sake. नाम के लिए जवान पवित्र लोगों को तो तैयार कर। I pray for the husbands and wives who are having struggle in their life. मैं प्रार्थना करता हूँ पति और पत्नियों के लिए जिनके जीवन में बड़ी कश्मकश The devil मुश्किलें is creating so many quarrels between husband and wife. शैतान पति और पत्नी के बीच में बहुत सा मतभेद और There झगड़ा is ला no रहा है। peace and joy in many families. बहुत से परिवार में शांति और आनंद आए Right now, Lord, I cast away the devil from those और families. सारे परिवार से शैतान को मैं इसी वक्त भगा देता हूँ। I pray for the older people. मैं वयस्क लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ Lord, प्रभु, let them not be discouraged. ये लोग निराश ना हो। Heal them from their sicknesses. इन लोगों की बीमारी से तो इन्हें चंगाई, Whether it is BP or sugar, चाहे ये बीपी हो या शुगर, whether it is pains in the abdomen, चाहे ये पेट का दर्द ही क्यों ना हो, पीठ का दर्द ही all the sicknesses of the old age may be और healed, O Lord. बढ़ती उम्र के कारण जो भी बीमारी है उन सभी बीमारी से चंगाई दे प्रभु। Deliver them from all the sicknesses of the old age. और इस बढ़ती हुई उम्र की जो भी बीमारियां उन सब से इन्हें छुटकारा, Give them good health, O Lord. इन्हें अच्छी तंदुरुस्ती दे प्रभु। Give them peace of mind, O Jesus. मन की शांति दे यीशु मसीह। Lord, do thy miracles in each family who are watching this program. प्रभु ये प्रोग्राम देखने वाले हर एक परिवार के अंदर तू ये चमत्कार कर। Bless each one of them who are watching this program. इस प्रोग्राम को देखने वाले हर एक व्यक्ति को तू आशीष, Whatever their sickness may be or problem may be. चाहे इनकी समस्या जो भी हो या बीमारी जो भी हो, Right now, deliver them from their problems. अभी इसी समय इनकी समस्याओं से इन्हें छुटकारा दे। Thank you for listening to our prayers. हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। Let your Holy Spirit continue to work amongst us. तेरा पवित्र आत्मा हमारे अंदर में निरंतर काम करे। In Jesus' precious name I pray. यीशु के बहुमूल्य नाम में मैं प्रार्थना मांगता हूँ, Amen. आमेन। जीवन दाता तू ही है प्रभु, तू ही जीवन राही। तेरे जीवन के बलिदान से मुझको मुक्ति दिलाई। तेरे जीवन के बलिदान से मुझको मुक्ति दिलाई। मुझे तूने मोती बनाया। Thank God. परमेश्वर का धन्यवाद हो। Hope this program is a blessing to you. आशा है कि ये प्रोग्राम आपके लिए बड़ी आशीष का रहा। You realized your situation. आपने अपनी परिस्थिति को जान लिया है। Submit yourselves to Christ. अपने आप को यीशु को समर्पित कर दे। You will see great miracles happen in your life. आप अपने जीवन में महान चमत्कार होते हुए देखेंगे। Don't be discouraged. निराश ना हो। Whatever your situation may be, आपकी परिस्थिति चाहे जो भी हो, Jesus is there always to help you. यीशु हमेशा आपकी मदद करने के लिए है। Call unto his name. आप उसके नाम को पुकारें, He will reply. वो आपको प्रत्युत्तर If देगा। you want us to pray for you, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, you can call to the numbers on the screen, आप स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर फोन करें, write us a letter, हमें पत्र लिखें, or you can send an email or SMS. आप हमें ईमेल या एसएमएस भी भेज सकते हैं। We are here to uphold you in prayer. हम प्रार्थना में जरूर आपको ऊंचा उठाकर रखें। To prepare these programs, we work on night and day, इस प्रोग्राम को तैयार करने के लिए हमने दिन और रात मेहनत की and we spend huge amount. और बहुत पैसा भी खर्च किया है। If you want to be a partaker of this ministry by sending an offering, अगर आप भेंट भेजने के द्वारा इस सेवकाई में योगदान देना चाहते हैं, you are always welcome. आपका हमेशा स्वागत है। You can call to this number for details. आप विवरण के लिए इस नंबर पर फोन करें। God willing, we will meet again. प्रभु की इच्छा हुई तो हम फिर मुलाकात करेंगे। Until then, the grace of the Lord be with you. तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ में बना रहे। Namaskar.
नमस्कार। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। हमारा पता जयपाल फाउंडेशंस, 29 न्यू कॉलोनी रोड, वेलाचेरी, चेन्नई 42। यीशु प्रेम के दर्शन।